हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने केसो फैमिली व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना 6:45 का हो गया है और मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ कपड़े। तो जी आज के रूटीन में बने रहिए हमारे। तो आज का रूटीन शाम तक का होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार। तो आज आपको ना इस वीडियो में गाँव के देसी काम देखने को मिलेंगे जो गाँव में होते हैं और उनके बिना भाई रहा भी नहीं जाता है। तो वो काम बहुत ज़रूरी होते हैं करने। तो आप ना लास्ट तक बने रहिए। और आज मैं उठी थी 5:30 बजे भाई, और जो 4 बजे उठने वाली 5:30 बजे उठे तो वही कैसा लगता है आपको भी अजीब सा लगेगा और मुझे तो भाई अजीब सा लगता ही है। जिस दिन से हम ना वाटर पार्क घूम के आए ना तब से ना मेरा रूटीन बिल्कुल ही गड़बड़ सा हो गया है। इतनी थकान हो रखी है, बिल्कुल भी मतलब काम करने का मन नहीं करता है। अजीब सा हो रखा है। और मेरी ना 4 बजे भी आँख खुल गई थी और फिर से मैं लेट गई। और फिर मेरी आँख खुले 5:30 बजे तो फटाफट से उठ के सबसे पहले तो मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि ये भी लेट हो गए थे मेरे चक्कर में। तो आज नाश्ता मैंने सबके लिए साथ में बना दिया। दो दो रोटी मैंने बच्चों के लिए भी सेक दी थी गैस पे ही। और साथ में मैंने फिर ना मशीन भी लगा दी थी तो पानी भी साथ में ही आ गया था और कपड़े मेरे धुल गए हैं। तो ये है कि कपड़ों का काम मेरा निपट गया है, झाड़ू लगा दी है। जिस तरह से मैं लेट उठी ना तो उसी तरह से मैं फुल स्पीड में लगी हुई हूँ अपने घर के काम निपटाने में। और मैं उसी टाइम पे निपटा भी दूँगी अपने, क्योंकि ये अपने हाथ में होता है कि हम ना मतलब कि बगैर अपना टाइम गवाए अगर हम अपना काम करते ना तो हमारा काम ना टाइम पे हो जाता है, भले ही हम लेट उठें। अगर हम काम करते करते कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे तो भाई फिर तो हमारा काम ना बिल्कुल भी टाइम पे नहीं हो पाएगा। तो अगर जिस काम पर भी हम लगते हैं तो उसी काम को हम ना अगर करें ना टाइम पर तो हमारा काम टाइम पे बन जाता है। तो मैं काम करते करते ना टाइम देखती रहती हूँ कि अब कितना टाइम हो गया तो मुझे इस टाइम तक ये काम निपटाना है। तो मेरे उसी टाइम पर मेरे काम हो जाते हैं, भले ही लेट उठें या फिर जल्दी उठें। और मैं स्टेप बाय स्टेप अपने काम पर लगी हुई हूँ। तो कपड़ों का काम तो मैंने सारा निपटा दिया है, कपड़े मेरे धुल गए हैं, बच्चे भी नहा धो लिए थे, सिर्फ मैं रह गई हूँ नहाने के लिए। तो जो मेरा लोअर टी शर्ट है यही रह गया है कि मेरा। तो कपड़ों का काम निपटाने के बाद में फिर आ गई थी मैं बर्तनों पे। तो बर्तन मेरे बहुत सारे हो रखे थे, बर्तन साफ़ करूँगी और फिर यहाँ पर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, क्योंकि अभी तक पोछा लगा नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगा रखी है और नाश्ता वगैरह का ही काम हुआ था। और जी यहाँ पर मेरे बर्तन भी मंज गए हैं और ये इस मैंने प्रांत को भी अच्छे से रगड़ दिया है। और अभी सिंक को भी एक बार जूने से साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं एक बार सुबह के टाइम ना अच्छे से रगड़ देती हूँ। और फिर क्या है, वैसे तो जितने बार भी हम दिन में बर्तन मांजते हैं उतनी बार ही साफ़ करते हैं, पर ये होता है ना एक बार तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो बर्तनों के बाद अभी बारी आती है यहाँ पर गैस की भी। तो गैस को भी साफ़ कर लेते हैं। तो गैस आज मेरी इतनी गंदी नहीं हुई है, क्योंकि आज मैंने सिंपल रोटी बनाई थी। जब पराठे वगैरह बनाने होते हैं तब तेल के या घी के छींटे लग जाते हैं और दीवार भी ख़राब हो जाती हैं। तो आज इतनी गंदी नहीं हुई है। तो आज मेरी गैस भी और स्लेब भी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना स्टैंड इसको भी साफ़ कर दिया है और गैस भी मेरी साफ़ हो गई है। जितना भी हम अपने रसोई को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही हमारा काम करने का मन भी करेगा और हमारा रसोई में जी भी लगेगा। तो भाई क्योंकि ये हमारी अन्नपूर्णा माँ है, इसमें हमारा अन्न धन के भंडारे भी भरे होते हैं, क्योंकि शुरुआत भी हमारी यहीं से होती है और दिन और ख़त्म भी हमारी यहीं से होती है। मतलब कि उठते ही हम ना रसोई में आते हैं और जब रात हो जाती है तब भी हम यहीं से जाते हैं सोने के लिए। ये है मेरा मतलब कहने का। और यहाँ पर ना अभी पोछा लगाऊंगी। तो ऊपर का तो मेरा सारा काम हो गया है गैस का, और अभी फ़िलहाल पोछे का रह गया है। और ना बीच में केशव की भी तबीयत सी ख़राब हो रखी है सुबह से ही, तो उसको भी देख रही हूँ। तो उसके ना सुबह से ही दस्त लगे हुए हैं। तो दो बच्चों के साथ ना घर संभालना इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो हमें थोड़ी सी समझदारी से ही काम करके चलना होता है। तो चाहे किसी की दो बच्चे हों चाहे किसी की तीन हो, तो ये हम हाउस वाइफ की जिम्मेदारी पड़ती है।
तो बीच में उसको भी देख रही हूँ, तो उसको भी मैंने 2 बार नहा लिया है। वो जितनी बार भी जा रहा है टॉयलेट में उतनी बार ही नहा रहा है। तो मैं उसको कह रही हूँ बेटा थोड़ा सा जब आराम हो जाए ना तब नहा लेना। तो बीच में ना फिर मैं इसके लिए ना केशव के लिए नींबू पानी करने लगी थी। थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा आराम सा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली शुरू हो गई है। 4-5 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और ये वीडियो है बुधवार के दिन की और आएगी ये शुक्रवार के दिन। तो जी यहाँ पे मैंने 2 ग्लास से नींबू पानी की कर दिए हैं। तो एक केशव ले लेगा और एक श्लोक पी लेगा। और नींबू पानी से थोड़ी सी ना एक तो एनर्जी से आती है और ठीक रहता है नींबू पानी गर्मी में। तो जी यहाँ पर मैंने उसको पानी पिला दिया था और फिर चला गया था केशव दवाई लेने के लिए स्टोर पे से, तो पास में ही है। और साइकिल पे गया था और क्या कि क्योंकि और तो कोई है नहीं कि दवाई लेकर आ जाएगा, और ना ही इसके पापा हैं, वो थोड़ा सा लेट आएंगे। जब तक केशव आएगा तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा, और जितना लगेगा उतना लग जाएगा उसके आने से पहले। और मैंने यहाँ पर ना बेडशीट को भी एक बार झाड़ के बिछा दिया है। तो उसको बिछी हुई ना चादर को कम से कम ना 4-5 दिन हो गए हैं, तो ये इतनी मैली भी नहीं हुई है। तो जी यहाँ पर ना फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, और पोछा मेरा काफ़ी देर में लगने वाला है। जैसे कि मैं पोछा हमेशा हाथ से और बैठ के लगाती हूँ। तो जी यहाँ पर चलिए पोछा लगा लेते हैं। और अभी ना बीच में मैंने पोछा भी छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा पोछा सिर्फ कमरे में ही लगा था और केशव भी आ गया था। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको दवाई। तो दे सकते हैं यहाँ पर ना कैसी शकल हो गई है ना इसकी एक ही दिन में। और बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि धूप या गर्मी सहन कर सकें, तो इसकी तो बिल्कुल भी नहीं गर्मी सहन कर पाता ये तो। और सारा दिन ना कूलर के आगे ही बैठता है, फिर भी पता नहीं क्यों। और ना ही कभी बाहर फिरते हैं, क्या हो गया, कभी कभार शाम के टाइम बाहर खेल लेते हैं, फिर भी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो जाती है। और मेरा फिर पोछा लग गया था पूरे घर में। और मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा आगे से धो रही हूँ, रैंप को धोऊंगी और थोड़े से बाहर को झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, ये काम रह गया है। और फिर करूँगी मैं बाथरूम को साफ़। और बाथरूम को भी मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, कभी कभार तो मैं शाम के टाइम भी कर देती हूँ, क्योंकि जैसे हमारा बाथरूम और टॉयलेट जैसे ज्वाइंट ही है, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ता है। और जी आपसे मैं अपना कम से कम आधा पौने घंटे के बाद मिल रही हूँ। तो नहाई धोई मेरी हो गई है और मैंने अपना सिर भी धोया है। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 ही बार धोती हूँ, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, क्योंकि हमारे यहाँ तीसरे दिन बाल नहीं धो जाते हैं। और फिर मैंने आज ना अपने बाल धो लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और जब पसीने आते हैं तो फिर बालों में भी खुजली सी होती है। इस वजह से तो मैंने बुधवार के दिन ही अपना बाल धो लिए हैं, और फिर शुक्रवार के दिन भी धो लूँगी, क्योंकि गर्मी के में तो भाई थोड़ा बहुत चल जाता है। और उसके बाद फिर मैं अपने कंघी वगैरह भी कर ली है। और साथ में मैंने अपना दुपट्टा भी धो के लेकर आ गई हूँ, और गिल्ला ही मैंने ओढ़ लिया है, क्योंकि गर्मी में है ना गिला गिला सा अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं अभी रसोई में, कर लेते हैं थोड़ा बहुत और काम। तो जी यहाँ पर ना बाकी तो सारे काम मेरे हो गए हैं। तो मुझे अब ना कच्चे आम की शिकंजी बनानी है। तो ये रात को मैंने ना आरी में उबाल के छील काट के मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। और इसकी ना मैंने इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो पे डाल रखी है कि कैसे मैंने इसको उबाला, कैसे मैंने इसको बनाया। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट वीडियो में है। और मैंने अभी ना सुबह के टाइम लिए थे पुदीना बेचने वाले सी, तो यहाँ पर मैंने इसको धो के रख दिया था टोकरी में, और सारा पानी इसका निकल गया है। और मैंने यहाँ पर ले ली है कुंडी और कुदका, तो जितने भी पत्ते हैं पुदीने की सारे कुंडी में कूट लेंगे। और साथ में ही ना यहाँ पर मैंने ले ली है काली मिर्च, तो इसको भी बीच में ही कूट लूँगी इसके साथ में। और मैंने बस ना आपको मोटा मोटा ही दिखा रखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार दिखा रखी है कैसे मैं शिकंजी बनाती हूँ कच्चे आम की। तो मैंने बीच में ना शॉर्ट वीडियो ही शूट किया था। और मैंने चीनी की जगह इसमें देसी खांड ही डाली थी, क्योंकि देसी खांड ना ठंडी रहती है गर्मी में। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें देसी खांड, काला नमक, सफ़ेद नमक, और साथ में जो पुदीने का है जो मैंने कूट रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो जी यहाँ पर हमारी ठंडी ठंडी शिकंजी बनकर हो गई है तैयार। वही ये गर्मी में ठीक रहती है। और फिर मैंने थोड़ी सी और इसमें बर्फ़ डाल दी है, ठंडा पानी डाल दिया है। तो आप इसको ना चाहे कितना भी पतला कर लीजिए, कितना भी गाढ़ा कर लीजिए। और मैं कई दिन से ना डेली ही शिकंजी बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये ना जैसे पूरा दिन ही इसको पीते रहते हैं, और पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं ना डेली ही शाम के टाइम ना आरी लगा के तो उसको ना आग में ही रख देती हूँ अम्बी को। और जो आग में पकी हुई जो अम्बी होती है ना, तो उसका टेस्ट ही अलग ही होता है। तो जी यहाँ पर ना हमारी शिकंजी बनकर हो गई थी तैयार। तो मैंने बच्चों को पिला दिया है, और बीच में ना अभी कपड़े भी उतार कर लेकर आ गई थी, तो सारा काम मेरा बन गया। तो सिर्फ दोपहर को मैंने खाना बनाना है। तो दही रखी हुई है और रात की दाल भी रखी हुई है, तो सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। तो जी मैंने भी यहाँ पर पी ली है। तो जी अजी आप सब भी पी लीजिए। तो पीने के बाद आपसे पूछ रही हूँ। तो जी यहाँ पर भी केसों की तबीयत सी भी थोड़ी ठीक है। और यहाँ पर ना श्लोक लगा हुआ है अपनी पेंटिंग बनाने के लिए।
और अभी आपसे मिल रहे हैं हम शाम के 5 बजे। तो दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया और सीधा आपसे 5 बजे ही मिल रहे हैं। तो हम गए थे 4:30 बजे गोश्त लेने के लिए। तो हमने ना कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया है तो हमने गोश्त ले रखे थे, क्योंकि मोल ही लेने पड़ते हैं। तो ये हमने ना आधी बिटोड़ी ली थी और इसमें ना कम से कम इस ट्रॉली में ना 1100 के आसपास में गोश्त हैं, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो अभी हम गए थे 4:30 बजे लेने के लिए, तो वहाँ से ट्राली में डाला और अभी ना इन गोश्तों को ना ऊपर छत पे पहुँचाना है। आधे तो ऊपर पहुँचाने हैं और आधे लगाएंगे हम बाहर। और ना आज इनको टाइम भी था तो इनके बिना तो ये काम भी नहीं हो पाता। और मेरे अकेले का बस का है नहीं कि इनको वहाँ से लेकर आए फिर इनको छत छत पे चढ़ाएँ। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं ट्राली भरी हुई है और ना कम से कम ना हमने ऊपर ना 5 से 6 गोश्त चढ़ाए होंगे और आधा पौना घंटा लग गया था। सब ने मिलकर चढ़ाए हैं। और ना जो आधे गोश्त थे तो हम वो बाहर भी लगा कर आ गए हैं, जहाँ पर केशव के चाचा का घर है ना, वहाँ पर लगाए हैं। और अभी टाइम मिला जैसे 7:30 बजे का हो गया है। वहाँ पर लगाने के बाद अभी नंबर है इस रसोई में लगाएंगे तो उसको भरना है। तो मेरी हेल्प करे हैं केशव के पापा, तो मेरे अकेले का बस का नहीं है, ना ही मुझे लगाने आते हैं। और ये होते हैं गांव के असली काम। तो भाई हमें तो कोई शर्म नहीं आती है इन कामों को करने के लिए। बस नया ये है कि हमें मोल लेने पड़ते हैं और भाई इनके में तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। तो जी यहाँ पर कम से कम आधा पौने घंटे के बाद ये लगे होंगे तो रसोई भर गई है और अंधेरा भी हो गया है और टाइम भी अभी से 7:45 बजे का हो गया है। तो यहाँ पर पूरी छत पे बुरा हाल हो रखा है। तो अभी तो जैसे रात हो गई तो सुबह के टाइम में झाड़ू लगाऊंगी तो पूरी छत फैली पड़ी है और मेरी हालत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत ही बुरा हाल हो गया है और इतनी खुजली मची हुई है ना हाथों पे भी और पैरों पे भी, सारे शरीर पे। नहाई धोई करेंगे और खाना भी बनाएंगे। तो चलते हैं नीचे। तो बाहर का भी बल्ब बंद कर देते हैं और अंधेरा भी हो गया है। तो आज ना जैसे हम तो गोश्त का काम करे थे और ना जो भी घर के काम थे ना, शाम की झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना, तो वो केस लोगों ने किया था। क्योंकि जो हाल ना छत पे हो रखा ना वही हाल पूरी पैड़ियों में और पूरे नीचे आंगन में हो रखा था। तो कैसे उस लोगों ने सारा मोर्चा संभाल लिया था घर का। तो उन्होंने झाड़ू पोछा भी किया, शाम का बर्तन भी मांजे और दूध भी लेकर आ गए थे, दूध भी गर्म कर दिया। सारे काम उन्होंने कर दिए हैं, खुद भी नहा धो लिए हैं, दिया बत्ती भी कर दी है। और यहाँ पर मैं भी नहा कर आ गई थी और मैंने भी अपने हाथों पे रबे नारियल का तेल लगा है, क्योंकि ना पूरे शरीर पे ना खुजली सी मची हुई है। और उसके बाद में फटाफट से मैं आ गई थी सीधा रसोई में और मैंने यहाँ अपना आटा भी लगा दिया है। और तो सब्ज़ी कोई बनाने का टाइम था नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 प्याज कट किए और 1 टमाटर। तो थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो मैंने उसकी भुजी बना दी है। तो शाम का काम चल जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी बनाती तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। तो मैंने यहाँ पर ना जब तक हमारी चटनी बनेगी ना तब तक मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा लिया है। और अभी टाइम बिना 8:30 बजे का हो गया है। तो बच्चों को भूख लगी हुई है तो मैं यहाँ पर साथ साथ में ये रोटी बनाती रहूँगी और ये खाते रहेंगे। और हम ना 4:30 बजे के आसपास लगे थे और हम हटे हैं गोश्त का काम करके 8 बजे। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया और इन कामों में थोड़ा टाइम लगता ही है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पर यह है कि मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ, क्योंकि कम से कम ना 1 डेढ़ महीना हो गया है कि हमने गोश्त से ले रखे थे पर टाइम नहीं मिल पा था इनको। तो इनके में तो भी ये काम नहीं हो पाते हैं और ना ही मेरे अकेले के बस के हैं ऐसे काम। तो 2 जनों का ही मिलकर ही काम हो पाते हैं ऐसे। और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए और यहाँ अपना श्लोक आ गया था रोटी डलवाने के लिए, तो ये अंदर लेकर चला गया है। और फिर मैंने अपना केसों की भी लगा दी है। वैसे तो हम शाम के टाइम इकट्ठा ही बैठ के रोटी खाते हैं, पर आज ना इन दोनों को भूख लगी हुई थी तो इस साथ साथ में ये खाते रहेंगे और मैं यहाँ पर बनाती रहूँगी। और यहाँ पर मैंने फिर केसों के लिए भी भेज दी थी। और जी आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और आज हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, प्याज की और टमाटर की, और साथ में है पनीर भी थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने रोटी भी बना दी थी और सिर्फ मैं रह गई हूँ और ये रह गए हैं। और मैं यहाँ पर ना दूध गर्म कर रही हूँ और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना सफाई भी कर दी है, क्योंकि ना जब तक सफाई नहीं होती है यहाँ पर गैस की और गैस काउंटर की तब तक रोटी हजम नहीं होती है। और टाइम भी अभी काफ़ी हो गया है, क्योंकि ये चले गए थे कहीं बाहर कुछ काम के लिए और अभी ये नहा रहे हैं और अभी खाएंगे खाना। तो जी यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है दही जमाने के लिए और मैं लेके जा रही हूँ अंदर खाना। तो खाना खा लेते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और जी यहाँ पर ना हमारा खाना पीना भी हो गया है और उसके बाद फिर मैंने बर्तनों का भी काम अपना निपटा दिया है और सारा काम मेरा हो गया है। तो सिर्फ लास्ट का काम रह गया है ये दही जमाने का। तो आज तो कोई दूध नहीं पिएगा, तो सबने मना कर दिया दूध पीने से, क्योंकि ना अभी केसो के पापा ठंडा लेकर आए हैं। तो केसो उस लोगों ने मंगवाया है, कह रहे पापा हमें आज ठंडा पीना है। वैसे तो हम कभी नहीं लेकर आते, तो आप देखते भी होंगे तो मैं घर पे ही जैसे
जूस वगैरह बनाती रहती हूँ। तो आज उनका मन है तो वो ठंडा लेकर आए हैं, तो ठंडा पियेंगे, तो इसलिए मैंने आज लोटा भर के दही का जमा दिया है। तो जी यहाँ पर सारा काम मेरा हो गया है। तो मैं इसी तरह से अपनी रसोई को साफ करके ही जाती हूँ रात के समय भी। और आप सबको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट।